नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और हमारे साथ जो फ्रेम में है उनके कई नाम हैं। जैसे भगवान के कई नाम होते हैं वैसे इनके भी कई नाम हैं। शुरुआत में इन्हें IITN बाबा कहा गया, प्रैक्टिकल बाबा कहा गया, उसके बाद कोई वायरल बाबा कह रहा है तो कोई शिव समझ रहा है, कोई भगवान का अवतार समझ रहा है तो कोई कल्कि समझ रहा है। जिस तरीके से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आखिरकार बाबा के नाम अनेक है, कई नामों से इन्हें आप जान सकते हैं। लेकिन बेसिकली इनका जो सिद्धांत है वो यही है कि सच को पहचानना और सच को आप कैसे पहचान सकते हो। आज दरअसल जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है? ये अध्यात्म से ही जुड़ी हुई है। आजकल महिलाओं के बारे में क्या विचार रखे जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, महिला सशक्तिकरण जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या वाकई में महिलाओं के लिए कुछ बदला है या अभी भी वही दौर चल रहा है जो पहले से चलता आ रहा है? आप समझते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें आपने देखी वैसे वैसे महिलाएं आगे बढ़ तो रही हैं। कहा जा रहा है कि कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन आज भी कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिन्हें सोचने समझने के बाद आपकी रूह में भी कंपन हो जाएगा, आपके गूजबम्स निकल आएंगे और ये लगेगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी, जो कैमरे के पीछे लोग हैं, उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है, आज के डेट में महिलाओं को वस्तु समझ लिया गया है, बना दिया गया है, समझाया गया है, समझ जानबूझ के फायदा होता है ना। क्योंकि एक पूरी की पूरी स्पीशीज के आधे पार्ट को अब तुम यूज कर सकते हो। जैसे इंसान ने इंसान के अलावा बाकी सब चीज़ों को भी वस्तु बनाया ताकि उसको जानवर को काट के मारने में उसको मोरलिटी इश्यू ना हो, उसको गिल्ट ना हो। ये तो खाने की ही वस्तु है। मतलब ये गंगा यमुना को तो छोड़ो, मतलब बाकी जो जीव जंतु है उनको भी नहीं छोड़ा है ना उन्होंने। इसकी खाल पहनने के लिए है। डायरेक्टली बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिफिकेशन या किसी का डीह्यूमनाइजेशन। अब एक्चुअली हम उसको डीह्यूमनाइजेशन बोल रहे हैं, बट वो क्या है, डी लाइफाइजेशन। मतलब कि उसको हम लाइफ की डेफिनेशन से कहीं काइंड ऑफ बाहर रख रहे हैं। तो वो ये महिलाओं के पूरे सेक्शन के ऊपर ये किया गया है ना, ये जानबूझ के कि उनको लाइक ऐसे तुम यदि वस्तु बना दोगे उनको लिविंग बीइंग ऐसे उनको मानने ही नहीं दोगे कि ये भी लिविंग बीइंग है, तब तुम उसका शोषण कर सकते हो। अच्छा, देखा गया है कि सुबह देवी की पूजा करनी है, कन्या भोज कराने हैं, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखने हैं और आते आते वो वस्तु में कन्वर्ट होती चली जाती है। मतलब यहाँ से शुरू होती है और सीधे नीचे गिर जाती है। नहीं, वो सब कन्या भोज ये सब भी मोस्टली तो ऊपर से ही हो रहा है ना। वो सब अंदर से कुछ नहीं है। जो देवी का रूप जो कहा जाता है, कन्या भोज जो करा रहा हो वो रात को अपनी बीवी को पीट रहा हो, कितने सारे केस होते हैं। अभी जैसे एक जो मिले थे हमसे, उनकी यही कहानी थी कि वो आप तो वैसे तो पूरी धार्मिक बातें करते थे और फिर रात को पीटते थे। और बाद में उन्होंने वो धार्मिक बातों की वजह से संन्यास भी ले लिया, बट वो अपनी बीवी को रोज पीटता था। तो मतलब तो समझ रहे हो, लाइक डिस्कनेक्ट इतना बड़ा है, फिर उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि डिस्कनेक्ट है। यही तो ऑब्जेक्टिफिकेशन है ना। मेरे को ऑब्जेक्ट बना दिया ना, वस्तु बना। अब मेरे को लिविंग बीइंग नहीं देखने के लिए तैयार ना वो, कि मेरी भी लिविंग बीइंग जैसे नीड्स होते हैं यार, मेरे भी बेसिक चीजें चाहिए होते हैं, मुझे भी ब्रश चाहिए होते हैं, मुझे भी ये सब चीजें, गर्म पानी चाहिए होता है। उनको तो लगता है कि हवा में चलता है सब कुछ ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ और, लड़कियां आमतौर पे सवाल ये पूछती रहती हैं, हम उसी टॉपिक पर आते हैं। कहते हैं लड़कियों से कहा जाता है कि तुम ये सीख लो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, जबकि लड़कों से ये नहीं कहा जाता कि तुम ये सीख लो, दूसरे की लड़की आने वाली है उससे व्यवहार कैसे करना है। नहीं, वो तो सब कुछ उल्टा चल रहा है यार। आप जब मैं गहराई में जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, ये पूरी जैसे ये चक्कर क्या है, ये पूरा का पूरा कैसे बन रहा है सिस्टम। एक तो जो फेमिनिन करके जितनी भी चीजें होती है, जो सॉफ्ट होती है, जो आर्टिस्टिक होती है, उन सब चीजों को डाउनग्रेड किया गया सोसाइटी के अंदर। जैसे आप देखोगे कृष्ण जैसे रहते थे और राधा जैसे रहती थी, तो राधा जैसे रहने वाले तो फिर भी बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी भारत में जो साड़ी वाड़ी पहन के रहती हैं, ऐसे भी आज भी है ना, चोली वोली पहन के ऐसे भी गाँव में रहते लोग। वैसे कृष्ण जैसे रहने वाले कितने मिलेंगे जो इतना सज सवर के इतनी फेमिनिन फॉर्म में रहता हो।
अब देखो ना ट्रेंड देखो आप, उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है वर्ल्ड में। तो इसलिए हो कैसे रहा है, आप जो लोग ऊपर से बेसिकली जो सोच रहे हैं ना कि ये वीमेन रिजर्वेशन करके या जो वीमेन यदि टॉप में दिख रही है तो इसका मतलब वीमेन एम्पावरमेंट होगा, वो हो नहीं रहा है। क्योंकि एक्चुअल में वो मैस्कुलिन एस्पेक्ट का ही एम्पावरमेंट हो रहा है, क्योंकि वही वुमेन ऊपर पहुंच पा रही है जो कि उस मैस्कुलिन एस्पेक्ट को फुलफिल कर पा रही है, क्योंकि सिस्टम ही वैसे डिजाइंड है। तो चाहे शरीर से तुमको लग भी रहा हो बट वो उससे कुछ फायदा नहीं है। अब जब ममता बनर्जी जैसी वुमेन बैठ के बट वुमेन का पेन नहीं समझ रही है, तो तुमको समझ में आएगा ना कि डिस्कनेक्ट है यार, शरीर से फर्क नहीं पड़ता है, वो है मैस्कुलिन इन नेचर, वो फेमिनिन इन नेचर नहीं है। अब वो सिस्टम ही हो सकता है वैसा हो कि अब वो इंसान को इतने उल्टे पुल्टे काम करने पड़ते हैं वहां तक जाने के लिए कि तुम्हारा फेमिनिन नेचर एग्जिस्ट ही ना कर पाए, वो बचे ही ना, खत्म हो जाए वो। वही, क्योंकि ये इतना लाइक डार्क वर्ल्ड बना के रखा हुआ है उस चीज को। बहुत गंभीर बात है ये, मतलब वहां तक जो पहुंच रहा, जो ऊंचाई तक पहुंच रहा, उसके अंदर फेमिनिज्म बच रहा है नहीं बच रहा है, वो वैसा ही होता चला नहीं जा रहा है ही नहीं ना वो। खत्म अब ही देखो ना जितने भी टॉप सीईओ वगैरह दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं, बॉब कट, छोटे कट, साड़ी नहीं पहने हुए वो, साड़ी नहीं ऐसे हाँ, ये वाली चीज, ब्लेजर पहन हाँ, के, हाँ। क्योंकि जैसे ही वो बिल्कुल होना चाहिए काइंड ऑफ लाइक दे आर ट्राइंग टू इमिटेट मैस्कुलिन। वो लग रहा है कि हाँ ये विमेन वाले बट उससे फेमिनिन वाली चीज तो बची ही नहीं है। हाँ, ना वो साड़ी पहन रही है, ना श्रृंगार कर रही चीज है है ना वो चीज। हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, क्या तुम बाहर से फेमिनिन रह के अंदर से स्ट्रॉन्ग रह सकते हो? वो है असली खेल जो अपने सारे लोगों ने करके दिखाया है कि बाहर से बिल्कुल फेमिनिन बिल्कुल मैस्कुलिन उसमें नहीं, बट अंदर से भी इतना पावरफुल है कृष्ण की तरह। वो सबसे मुश्किल चीज है ना, उसका बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, उल्टा चल रहा है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। इसलिए मैंने पूरा बताया ना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फेमिनिन एस्पेक्ट है और जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है उसमें फेमिनिन एस्पेक्ट को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। चाहे वो प्रकृति के हिसाब से देख लो कि जो देने वाली चीज है हमने उनका पूरा दोहन किया है, तो ऐसी वो मेल फीमेल के अंदर भी जो ज्यादा तुम पे सेक्रीफाइस करती है अपनी लाइफ को, तुमको बनाती है, हमने उसी चीज का दोहन किया है, उसको सारे उल्टी पुल्टी चीजों में अनइक्वल लॉज में घुसा के। मतलब प्रॉपर्टी राइट्स तो अभी मिले हैं छोटे लड़कियों को, ये इक्वल क्यों नहीं था पहले से ही? ये क्या है, ये कहां से आया है? कि शक्ति को कमजोर करने के लिए ऐसा हो रहा है, कमजोर किया गया है ना शक्ति को जानबूझ के पूरा। उनको लाइक उनकी सेल्फ परसेप्शन ही ऐसी होगी, तो बहुत सारी लड़कियां तो आप देखोगे ना वो इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि वो आदि शक्ति है, कि वो भगवान है, उनसे सब कुछ बना हुआ है। जैसे मैंने एक बीच में ऐसे साइकोलॉजिकल भी डाला था इस पे अपने चैनल पे ना कि क्या तुम एक फीमेल को एज ए क्रिएटर इमेजिन कर सकते हो? एक बार के बार सोच के देखो, तुम विष्णु को इमेजिन कर लेते हो, ब्रह्मा को इमेजिन कर लेते हो कि हाँ महादेव से सब कुछ आया है। एक बार के लिए देवी को इमेजिन करके देखो, तुम्हारा साइकोलॉजिकल सब कुछ बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर प्रूव हो जाएगा कि फीमेल बहुत पहले आई थी और मैन जो है वो सेकंड है। और ये जो तुम मैन वो मैस्कुलिन वैसे देख रहोगे तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली तुमको इशू कराएगा कि तुम एक फीमेल से निकलो। जैसे जिस धर्म में विमेन के प्रति ऐसा लिखा हो कि आदि बुद्धि हो ये सब हो, उस धर्म में ये बोला जाए कि तुम्हारा अल्लाह फीमेल है, फिर भड़क जाएगी सब वो सब उल्टा पुल्टा हो गया ना। क्योंकि वहां पे तो उन्होंने पूरी बार यही सीखा है कि ये फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है, मतलब ये इनकम्प्लीट है। समझ रहे हो? उन्होंने वैसे ही देखा है, बाद में पता चला भाई यही फॉर्म से क्यों आया है, यही फर्स्ट फॉर्म है, फिर कहानी बदल जाएगी पूरी की पूरी। तो ये जो बहुत पहले जैसे एक चीज बोली थी ना कि सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ ना, राम ही क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है? बताओ मेरे को, किस रीजन की वजह से सिर्फ राम को ही तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हो? बल्कि मर्यादा का पालन तो सीता जी ने किया था सबसे ज्यादा। वो भी जब राम ने उसको जाने के लिए नहीं बोला था वन में, राम तो बोल रहा था, हनुमान जी को भी बोल दिया था, लक्ष्मण को भी, लक्ष्मण ने तो खुद ही बोल दिया था कि आप कैसे जाने दूंगा, मैं तो जाने ही नहीं दूंगा, आपको कोई मार दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। जो पूरा प्रकरण हुआ था वो, पर वो उस टाइम पे सीता ने खुद ही माना ना कि नहीं ठीक है,
छोड़ो इतने साल ऐसे फरमास में रह के सब कुछ इतना साल सहन करने के बाद अब वो वापस से उसको लाइक वो जिंदगी मिली और फिर से उसने छोड़ दिया जिंदगी, फिर से वनवास चली गई। फिर से वनवास चले गई। किसने त्याग किया बताओ? किसने मर्यादा को ज्यादा निभाया? क्योंकि उसकी वजह से तो राम राम बना है। वो राम राज्य कैसे कर पाता? सीता ने त्याग न किया होता तो। और सीता ने, क्योंकि वो राम राज्य तो बना ना जब उसने जनता की बात को सिद्ध प्रूव कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैं अपनी और पत्नी उसके लिए सीता को त्याग करना पड़ा उसको राम राम बनाने के तो लिए। इसमें तो कर्म तो सीता के साथ जुड़ गया फिर। ये राम का कर्म कैसे हुआ फिर? वही तो बोल रहा हूँ ना, ये कहानी को आप ऐसे करोगे ना, वो तो काशी भाई को बाबा जी सिखाते थे मेरे को। अच्छा। वो अलग अलग कैरेक्टर से सिखाते थे कि राम राम क्यों थे। राम राम थे क्योंकि भरत भरत था। ये कैसे? ये तुमको समझ में आता है कि उसने अपना रिलेशनशिप निभाया, इसलिए ये अपना रिलेशनशिप दिखा पाया उसके प्रति। वो कहानी हमेशा लाइक बैलेंस में चलती है हमेशा, पूरक होते एक दूसरे के। हाँ, और वो पूरक मतलब कि सारे के सारे ही है, मतलब सारे राम रावण इसलिए है क्योंकि रावण भी रावण था। समझ रहे हो? रावण छोटा मोटा विलन होता तो राम राम कहाँ से होते फिर? वही तो तुमको ऐसा समझ आता है कि एक्चुअली में सारे लाइक ये एक्चुअली में तो जुड़े हुए हैं। लाइक एक कैरेक्टर को कैरेक्टर होने के लिए सब चाहिए। और उसको तुम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख सकते क्योंकि फिर वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। बिल्कुल, एक दूसरे की पूरक चीज है। चलिए मैं अगले सवाल पे आता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं की क्या भूमिका है आज की डेट में, आज की तारीख में? आज के टाइम में तो बहुत कम हो गई ना भाई। ये पहले इतना विदुषी होती थी ये सब। राधा ने वेद पढ़े हैं ना, अब वो क्या लगता है कि राधा सिर्फ ऐसे ही मतलब वो रास रचाती थी मतलब। राधा को भी वेदों का ज्ञान था। हाँ तो वही बाकी लोग भी जो थे वो पूरे ज्ञानी थे उस टाइम पे। तो आज कैसा होना चाहिए महिलाओं को अध्यात्म के प्रति, उनका जो है दृष्टिकोण? नहीं, सबसे पहले तो ज्ञान की पाबंदी तो वैसे ही हटनी चाहिए हर जगह से। चाहे कि वो जाति के हिसाब से हो, चाहे वो समाज के वर्ग के हिसाब से हो, चाहे वो लाइक मेल फीमेल के हिसाब से हो। ये क्या रिस्ट्रिक्शन है मतलब ज्ञान के ऊपर कि वो ज्ञान ले नहीं सकता है मतलब। भाई जिसको लेना ले है ना वो तो। लेकिन ये पाबंदियां सेट कर गई ना कि लड़का जब पैदा होता है तो ज़्यादा खुशी होती है कि उसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लड़की को क्यों बनाएंगे, लड़की को तो दूसरे घर जाना है। अभी मेंटालिटी ऐसी लोगों की है। अभी तो वो समझ ही नहीं रहे ना, वो अपना परिवार ये परिवार ऐसे करके चल रहे हैं ना। वो वसुधैव कुटुंबकम ये सब तो समझ ही नहीं रहे। नहीं तो वो सही में समझ में आएगा कि वो ठीक है, वो कन्या ध्यान करना होता है कि वो कन्या को तुम बेसिकली तुमने इतना बड़ा किया सब किया, अब तुम उसको दूसरे घर को चलाने के लिए भेज रहे हो। उस घर को वो चलाएगी, अपना घर बनाएगी, अपनी लक्ष्मी बनेगी। अब उसमें ऐसा भी नहीं लगेगा, वो सही में ऐसा लगेगा कि हाँ एक बेटी आ रही है। वो सिस्टम ही अलग होगा ना। मैं बता रहा हूँ अब तो सब कुछ चल ही स्वार्थ से रहा है यार। मतलब जो नहीं भी तो उसकी वजह से हिली हुई है सब चीज़ों की। सब मेरा 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 करते रहते हैं, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पोता, मेरा पोती। हाँ, तो वो सब उसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े ही होंगे ना। फिर तुम ऐसे सोचोगे कि मेरी बेटी अब वहाँ पे ऐसे बन गई है। तुम ये तो सोचोगे नहीं कि हाँ ये मेरी बहू है तो ये बेटी भी मेरी है मतलब।